हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में जो है वैकेंसी आई हुई है, यानी कि BIS जो होता है शॉर्टकट में। तो हम समझते हैं इसको PDF के थ्रू कि एक्चुअल में वैकेंसी क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है रिक्रूटमेंट फॉर पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट B, साइंटिस्ट का पद है और कोड क्या है B। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे कितना नंबर ऑफ वैकेंसी है, कितना जो है सीट है, सब कुछ देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है नंबर ऑफ पोस्ट जो है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 16 वैकेंसी है। और ये सब जहां अगर आप चले जाओगे तो सैलरी तो पैसा ही पैसा रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब जो है यहां बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, 16। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो है 2 नंबर ऑफ पोस्ट है, अनरिजर्व का 1, OBC का 1। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का जो है 2 पोस्ट है, एक अनरिजर्व के लिए, SC के लिए 1 है। ठीक है, केमिस्ट्री में जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है, सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में ही है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है। तो यहां पे केमिस्ट्री का बात करें तो 4 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, जिसमें 2 अनरिजर्व, OBC 1 और SC को 1 दिया गया है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का बात करें तो 2 नंबर ऑफ पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व का 1, EWS एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन का जो है पोस्ट वो 1 है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा है 4 और केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात करें तो 4 पोस्ट है, जिसमें एक सब को बांट दिया गया है, जैसा अनरिजर्व 1, OBC 1, ST 1, SC 1। ठीक है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का बात करें तो 2 नंबर ऑफ पोस्ट है, जिसमें एक जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और एक जो है वो OBC के लिए है। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 16, जिसमें अनरिजर्व के लिए 7 है, OBC के लिए 4 है, SC के लिए 3 है, ST के लिए 1 है। अब जो है यहां पे एक चीज दिया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो PWBD कैंडिडेट है, जो लोग विकलांग है, उनके लिए भी जो है थोड़ा सा यहां पे जैसे ID हो गया, MI MD, तो एक जो है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में है और एक जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 2 है। अब चले हम नीचे, अब देखिए अभी एक चीज, हाँ ये फुल फॉर्म है कि ST का मतलब क्या होता है, SC का शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट। चलो ठीक है, अब यहां देखिए, अब जो है आपका डिग्री की अगर मैं बात करूं, डिग्री का तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का बात करें, चाहे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का बात करें, चाहे कंप्यूटर इंजीनियरिंग का बात करें, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बात करें, चाहे हम एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का बात करें, उसका डिग्री होना चाहिए क्या क्या, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, बैचलर डिग्री आपका इंजीनियरिंग में होना चाहिए या टेक्नोलॉजी, या इक्विवेलेंट विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, 50% फॉर शेड्यूल। तो 60% जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, मगर यहाँ पे शेड्यूल कास्ट और ST के लिए जो है 50% मार्क्स रखा गया है। और हैविंग वैलिड गेट स्कोर, गेट स्कोर भी आपका होना चाहिए 2020 का, 2021 का, 2022 तक। और इस फॉर्म को जो है वैलिड है 26/8/2012, जो कि क्लोज डेट ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो इस एप्लीकेशन का क्लोजिंग डेट जो है वो 26/8/2022 है। तो कितना है, 26/8/2022 जो है इसका लास्ट डेट है। ठीक है, अब आगे आते हैं। और यहां पे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की बात करें तो केमिस्ट्री का बात करें तो यहां पे आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए नेचुरल साइंसेस और इक्विवेलेंट इन केमिस्ट्री डिसिप्लिन ओनली विथ नॉट लेस देन 60%। सेम चीज है कि 60% अनरिजर्व के लिए, 50% SC ST के लिए। हैविंग वैलिड गेट स्कोर आपका होना चाहिए, और कब तक, 26/8/2022। अब यहां पे 1-2 चीज लिख दिया है कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग AG, चलो ठीक है। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो है आपका गेट में जो होना चाहिए वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में होना चाहिए, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CS में आपका होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में होना चाहिए, केमिस्ट्री में होना चाहिए। तो आपका जो है गेट का स्कोर जो है इस चीज में होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब गेट क्या होता है सब लोग जानते हो, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। अब एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट बिटवीन 21 से 30, आपका 21 से 30 के बीच में होना चाहिए। कब, जब इसका लास्ट डेट है, यानी कि 26/8/2022। ठीक है, रिलैक्सेशन इज एज लिमिट फॉर SC ST OBC पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। रिलैक्सेशन दिया गया है अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स ऑफ BIS एज पर एप्लीकेशन रूल्स। ठीक है, अब द डिटेल एडवर्टीजमेंट इज अवेलेबल ऑन द BIS वेबसाइट। आप ये डिटेल एडवर्टीजमेंट देख सकते हो कहां पे जाके, www.bis.gov.in पे आप जाना, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। और इसका जो है ये ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है 6 अगस्त 2022 से
26 अगस्त 2022 तक जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हो। एप्लीकेशन फीस जो है वो नील है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। 20 रिजर्व द राइट रिजर्व कैंसल सस्पेंड प्रोसेसिंग, उनके पास अधिकार है कि वो कुछ भी कर सकता है, खत्म कर सकता है। तो ये जो है वैकेंसी आया हुआ है, सैलरी का मेंशन नहीं है, मगर हाँ इतना आप ध्यान देना कि इसमें सैलरी काफी अच्छा खासा मिलता है। लास्ट डेट जो है 26/8/2022 और बहुत सारे 1-2 ब्रांच भी है, तो आप इसमें जरूर फॉर्म को फिल करिए, हो सकता है कि आपको वैकेंसी हो जाए, गेट के स्कोर पे वैलिड हो तो, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, और हमारे सरकारी नौकरी चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो है आपको नोटिफिकेशन हमेशा आता रहे। थैंक यू सो मच।